हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, यस, वीक फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे वंडरवाल फोर्सेस। तो इस जो वीक फोर्सेस हैं, हम लोग याद होगा आपको जब आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे तो उस समय में हमने वंडरवाल फोर्स का नाम लिया था, ठीक है। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का नाम लिया था। तो वो जो है वो वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। यानी कि एटम और एटम के बीच में डायरेक्ट अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है, कोई और मॉलिक्यूल बना हुआ है, उनमें जो अट्रैक्शन हो रहा है किसी भी तरीके से, उसमें कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। हाँ, हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, लेकिन वो एक अलग टाइप का चीज है, ठीक है। वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब काफी हो जाता है, नजर आने लगता है, तब वो देखा जाता है। डिफरेंस काफी नजर आने लग जाता है, ठीक है, तब देखा जाता है। खैर, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास वीक फोर्सेस के साथ। वीक फोर्सेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वीक फोर्सेस। तो इसमें ध्यान में रखना है दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, this type of attractive force occurs in case of non-polar molecule, non-polar molecule। सबसे पहले तो ये किस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के साथ होता है बेटा? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ होता है। पोलैरिटी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पोलर कौन होता है, नॉन पोलर होता है, सारा कुछ देख चुके हैं, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल such as H2, O2, Cl2, CH4, CO2, etc, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ attractive force, weak attractive force, ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ वीक अट्रैक्टिव फोर्स, among the non-polar molecule, ठीक है, was first proposed by, ठीक है, first proposed by Dutch scientist ठीक है, जेडी वंडरवॉल, ठीक है, जेडी वंडरवॉल, ठीक है। जेडी वंडरवॉल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था, ठीक। अब ये है क्या, धीरे धीरे अब हम लोग देखेंगे कि ये है क्या, ठीक है। तो जैसे कि वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है, जो है ठीक है, वंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली टू होता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। डायरेक्टली टू होता है एटॉमिक वेट, एंड डायरेक्टली टू होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ज्यादा है तो वहां मॉलिक्यूलर वेट भी उसका क्या होगा, ज्यादा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एटॉमिक वेट ज्यादा है तो वहां वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा।
और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वहां भी वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है ज्यादा हो। आई बात समझ में? अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्सेस देखेंगे। टाइप्स ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है, VDW इसको लिखेंगे, VDW, ठीक है, वंडर वॉल फोर्सेस। क्लियर है? अब इसमें जो सबसे पहला आता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि कहता है इट इज अगेन इन, ठीक है, इट इज अगेन टू polar molecules such as HF and HCl, ठीक है। It gains in two polar molecules such as what? HF and HCl, HF and HCl, ठीक। क्लियर हो रहा है? HF and HCl। अब जैसे कि ये आपका आ रहा HCl, H और Cl है मान लेते हैं, ये H था और ये Cl पे कैसा नेगेटिव, H पे कैसा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। इस पे कैसा मान लेते हैं, ये H है और ये Cl, तो यहाँ क्या पॉजिटिव और ये क्या रहेगा नेगेटिव। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज जो आया है और ये वाला पॉजिटिव हाइड्रोजन पे जो आया है, उनके बीच पे जो अट्रैक्शन होगा उसी को क्या कहेंगे, डाइपोल। ये जो डाइपोल है ना, और ये भी डाइपोल है, तो डाइपोल और डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, अपोजिट चार्जेस के बीच में, उन्हीं को क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहेंगे। बहुत आसान है, ठीक है, बस समझते चलना। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा बी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। नाम को केवल याद रखना ही है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है और नाम से ही आप पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी चल रहा है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, तो इसमें होता क्या, इन दिस केस न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है, इन दिस केस न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है, इन दिस केस न्यूट्रल मॉलिक्यूल is induced as a dipole, is induced as a dipole, ठीक है, induced as a dipole by another dipole, by another dipole। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं HCl and Cl2, HCl Cl2। HCl बेसिकली क्या रहेगा, बिफोर इंडक्शन, ठीक है, बिफोर इंडक्शन क्या रहेगा, ये रहेगा माइनस, ये रहेगा प्लस, ठीक है, माइनस प्लस। इज दैट क्लियर? और क्लोरीन मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ये पॉजिटिव और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा चारों तरफ इक्वल, ठीक है। लेकिन इसका पॉजिटिव वाला क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा, ठीक है, इंड्यूस किया उसको, और इंड्यूस करने के बाद आफ्टर इंडक्शन इसमें तो कोई, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला जो चीज था, ठीक है, कुछ ऐसा बदला हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लीजिए, इसी को कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, सॉरी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तीसरा है इंड्यूस्ड डाइपोल, तीसरा इंड्यूस्ड डाइपोल
induced dipole attraction, ठीक, और लंदन डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है, इसको लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? ये है आपका सी। अब इसमें क्या होता है कि उसी प्रकार से इंड्यूस्ड वाले रहते हैं, ये क्लोरीन का मान लेते हैं, ये हो गया Cl2, ठीक है। Cl आपस में रहते हैं और आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ठीक है, ये उसका और वो उसका, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। बात समझ में आया? ये भी मान लेते हैं Cl2। तो ये ऐसा भी देखा गया है कि जो Cl2 टाइप वाले जो हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है उधर थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया, इसका वाला इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस प्रकार से आपको नजर आने लगता है, इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन इसको कहा गया है, ठीक है, जिसको लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी कहा जाता है, ठीक। तो ये आपका था वीक फोर्सेस का पहला पार्ट, जिसमें हम लोग किसको देखें, आपका वैन डर वाल फोर्सेस को, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, ठीक है। कहता है इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ठीक है, कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and an electronegative atom and an electronegative atom like phone, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कहता है कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, तो कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन कोवैलेंटली बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा हाइड्रोजन और किसी मॉलिक्यूल के साथ एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होना चाहिए, FON, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। इट इज नॉट फॉर्म्ड इन आयोनिक कंपाउंड, खास बात, ठीक है, इट इज नॉट फॉर्म्ड इन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड में नहीं देखा जाएगा। तीसरा पॉइंट की यदि बात करें तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, फॉर्म्स इन पोलर
कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में फॉर्म होगा? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? इट इज आल्सो नोन एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इट इज आल्सो नोन एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि H और F के बीच में बॉन्ड है तो इस पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। एक और HF मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव, तो इसके बीच में क्या होगा? ये बेटा क्या हो जाएगा आपका? H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 डॉट से दिखाते हैं, 3 डॉट से, ऐसे डैश, 3 डैश से दिखाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कई जगह 4-5 भी रहते हैं लेकिन नियम जो है वो कहता है 3, ठीक है। 3-4 भी कर लेंगे तो कोई वैसा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मेन कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? मेन कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मेन कंडीशंस ऑफ H बॉन्डिंग, ठीक है। H बॉन्डिंग के लिए क्या क्या कंडीशन है? तो फर्स्ट कंडीशन है हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ, ठीक है, हाइड्रोजन शुड बी covalently bonded with electronegative atom, more electronegative atom like फोन, ठीक है। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इस टाइप के एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए। एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल, ठीक है। एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल, छोटा साइज का होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है, ठीक, और फ्लोरीन का साइज आपका छोटा होता है क्योंकि अलोंग द पीरियड साइज क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, ये बेसिकली क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, उसी प्रकार से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा फिर? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन उसके बाद ऑक्सीजन का, देन उसके बाद नाइट्रोजन का। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। उसके बाद ये भी पता है इसका कितना होता है? 4, कितना? 3.5, और ये हो जाएगा 3। तीसरा पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो कहता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट एंड इनवर्सली, ठीक है, एंड इनवर्सली टू एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। तो ये ध्यान में रखना, थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन, फोर्थ H बॉन्डिंग, ठीक है, अकर्स इन HCN, ठीक है, HCN, ठीक, ड्यू टू C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जो है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसीलिए HCN में देखा जाता है। ऐसे क्या बोले हम
कि किसके साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, FON के साथ। लेकिन वैसा हाइड्रोजन जो कार्बन से लगा हुआ है उसमें भी जो है वो देखा गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन है कि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो जाता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या हो जाता है, उसका s कैरेक्टर बढ़ जाता है, और s कैरेक्टर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये पहले पढ़ चुके हैं, बस आपको इस चीज को हम ध्यान दीजिए। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फिर क्या हो जाएगा, sp हाइड मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C एंड N, ठीक है, इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर हुआ क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? तो बहुत जरूरी है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नोट कीजिए। ठीक है, अब जैसे कि ये आपका HCl HC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ भी आपका HC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डैश 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 डैश, इनके बीच में ये क्या हो गया, H बॉन्डिंग है। ठीक है, ये क्या है, H बॉन्डिंग। बात समझ में आया, क्लियर है क्या हम कह रहे हैं? उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देखेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेसिकली दो टाइप के ही होते हैं। ठीक है, पहला कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर, और दूसरा कहा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर भी दो तरीके के हो जाते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर भी दो तरीके के, एक हो जाते हैं होमो इंटरमॉलिक्यूलर, होमो, और एक होता है हेट्रो। ठीक है, तो याद रखेंगे होमो और हेट्रो। ठीक है, और ये इंट्रामॉलिक्यूलर जो है वो बस इतना ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है भाई, तो सबसे पहले देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट देंगे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इज दैट क्लियर? तो ये क्या बोलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, फॉर्मेशन between two or more molecules, ठीक है, of either the same or different, ठीक है, different compounds known as intermolecular hydrogen bonding, intermolecular H bonding। ठीक है, बात समझ में आया? यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में, चाहे वो दोनों मॉलिक्यूल सेम हो या दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, उसके बीच में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यानी कि जो पहले वाले जो कंडीशंस लग रहे हैं,
तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि देखा जाएगा तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। बात समझ में आया? दोनों सेम हो या फिर डिफरेंट हो, ये चीज दिमाग में रखना है। अब इसको समझने के लिए और अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसमें भी जो दो पार्ट था, एक था होमो और एक था हेट्रो, तो उसी से उसको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले these are two types, these are two types। सिंपल सा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो डिफरेंट के साथ हो रहा है, ठीक है, उनके बीच में, तब क्या कहलाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर। और इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है ना, अपने विद इन द मॉलिक्यूल हो जाता है, यानी उसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल या फिर दो सेम मॉलिक्यूल, लेकिन एक से ज्यादा मॉलिक्यूल तो होगा, ठीक है, वो वाला चीज क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या हो जाता है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में ही हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। वो देखेंगे एग्जांपल के साथ, इसीलिए हम हर एक बार बोल करके एग्जांपल क्या है। ये टू टाइप के हो गए, एक हो गया होमो इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, पहला कौन सा हो गया? होमो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक, अब इसमें एग्जांपल्स किस तरीके से होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड, ये जो होगा वो सेम कंपाउंड के साथ होगा। H बॉन्डिंग, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड, ठीक है, सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के साथ बनता है। अब जैसे कि ये आपका हो गया वाटर, ठीक है, HOH, ठीक है, ये हो गया HOH, ठीक, ये हो जाएगा HOH, ठीक है, हो जाएगा HOH। तो ऑक्सीजन पे क्या रहेगा तुम्हारा? इस पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। इसका बॉन्डिंग किसके साथ होगा? ये देखो डॉट 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 डॉट, ये वाला किसके साथ होगा? जगह डॉट 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 डॉट, ये इधर डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 डॉट, और ये डॉट डॉट डॉट। ये जो डॉटेड है वो क्या है बेटा? आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक से ज्यादा डॉट, तीन से ज्यादा, बेसिकली तीन ही दिखाइए और तीन से ज्यादा भी है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसी में और हम एक दूसरा देख लें, तो जैसे कि ये HF, ठीक है, H और ये F, ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं H और ये F, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे H और ये F। तो ये देखिए, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। तो इसके बीच में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, डॉटेड डॉटेड वाला क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी हो गया, और ये सेम मॉलिक्यूल्स में हो रहे हैं, सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, के बीच में ही हो रहा है। दूसरा जो होता है वो होता है हेट्रोमॉलिक्यूलर, ठीक है, हेट्रो इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, और ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड ना, डिफरेंट कंपाउंड्स, एग्जांपल अल्कोहल वाटर, ठीक है, अल्कोहल वाटर। तो हम अल्कोहल को मान लेते हैं R, ठीक है, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? R, और वाटर को H2O जो है उसके बीच में। तो देखा क्या जाएगा? ये जाएगा O, ठीक है, H, और ये आ जाता है, सॉरी, R हम मान लेते हैं
देखेंगे, एक जगह R अल्कोहल को मानेंगे, एक जगह R वाटर को, जैसे कि ये OH, ठीक है, और फिर ये हम दे रहे हैं O और ये दे रहे हैं H, ये O और ये H और ये O और ये H। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि OH दोनों में है, वाटर में भी है और अल्कोहल में भी है, ठीक है। तो इस बार ये OH जो है वो किसका है, ये R किसका है, अल्कोहल का। अल्कोहल का क्या होता है, ROH हो गया, ठीक है। और ये वाला जो इसके साथ जो H है वो किसका, ये कौन सा हो गया, वाटर, वाटर, ठीक है। तो ROH दैट इज अल्कोहल, HOH दैट इज वाटर। तो अगला हम क्या लेंगे, यस अगला हो जाएगा आपका R, अगला हो जाएगा आपका H, समझ में आया। और R किसका है बेटा, अल्कोहल का, यही वाला, ठीक है, यही R अल्कोहल का, ROH आप पढ़े भी होंगे क्लास 10 में, ROH अल्कोहल। तो इसके बीच में, किसके बीच में, ये डेल्टा नेगेटिव, सॉरी डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, और ये डेल्टा पॉजिटिव, तो यहां, ठीक है, ठीक है, ये देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेट्रो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाया जा रहा है। अब हम लोग इसके बाद क्या देखने जा रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर जो होगा वो किस में होगा, यस एक मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा, विद इन द मॉलिक्यूल। इसको दो मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ी, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, सेम रहेगा तो होमो कहेंगे, डिफरेंट रहेगा तो हेट्रो कहेंगे। लेकिन इंट्रामोलिकुलर में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो क्या हो जाता है, क्या क्या तो कहता है कि इट टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, ये तो पहले फ्लोर है, इट, ठीक है, इट टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर ही होता है। समझ लेंगे कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डेड सेम चीज रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन बॉन्ड अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेजेंट रहेगा सेम पोजीशन पे, ठीक है। मोस्टली अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, ठीक, और रिंग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बेसिकली ये ध्यान में रखना है, फॉर्मेशन ऑफ रिंग टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ रिंग टेक प्लेस, ये अलग पॉइंट है, बाकी सेम पॉइंट है, ठीक है, टेक प्लेस, और उसको चिलेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिलेशन। इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली, इसके एग्जांपल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मेनली इट टेक प्लेस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जनरली ये कहां देखा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखा जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब रिंग बनता है तो स्टेबिलिटी आती है, ध्यान में रखना है। रिंग बनेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन वो रिंग जो होना चाहिए वो 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड का होना चाहिए। 3 मेंबर्ड का अनस्टेबल होता है क्योंकि रिंग स्ट्रेन हो जाता है, खिंचाव होता है बॉन्ड के बीच में, बॉन्ड पे रिपल्सन होने लगता है। तो उन बॉन्ड को दूर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड एंगल को बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉन्ड एंगल को अपने को 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड वाला में क्या हो जाता है, थोड़ा सा बॉन्ड एंगल ज्यादा मिलता है। बात समझ में आया। इसीलिए जो है वो 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग जो स्टेबल होता है। कई केसेस में, रेयर और द रेयरेस्ट केसेस में 7 मेंबर्ड भी स्टेबल माना जाता है, लेकिन हम उसको तो नहीं देखने वाले हैं अभी फिलहाल। बात समझ में आया, तो ध्यान में रखेंगे। और उसी चीज को क्या कहते हैं, रिंग के फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं बेटा, चिलेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब जैसे कि कहां देखने को मिलेगा, एन नाइट्रोफेनॉल, सॉरी ओ नाइट्रोफेनॉल पहला एग्जांपल, ठीक है, लिख रहे हैं हम। जैसे कि ये कंपाउंड में आपको मिलेगा, ठीक है, ये देखेंगे, इसको कहेंगे ओ नाइट्रोफेनॉल।
ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में मिलेगा, ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा एग्जांपल सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, इसके बीच में मिलेगा, देखिए, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड का है OH और CHO, ऑर्थो पे रहता है, क्या बोलते हैं, सल्डिहाइड। उसके बाद मिलेगा O-फ्लोरोफेनॉल, ठीक है, इसके बीच में मिलेगा, ठीक है, ऑर्थो पे फेनॉल, ठीक है, और कहां पे मिलेगा, सारा जो है वो कहां जा रहा है आपका, सारा विद इन द मॉलिक्यूल जा रहा है, ठीक। अब इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहे हैं। जैसे सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी पे असर पड़ता है। अब क्या सॉल्युबिलिटी पे असर पड़ता है भाई, तो कहता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और ये कौन सॉल्युबिलिटी पे असर कौन डालेगा आपका, तो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बेसिकली क्या करता है ना, देखे जरा सा, क्या बोलता है कि फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि क्या है, नॉन पोलर वाला, ठीक है, आर soluble in water, ठीक है, नॉन पोलर वाला soluble क्या हो जाता है, वाटर में। कुछ ऐसे फ्यू कंपाउंड्स है नॉन पोलर जो soluble होते हैं वाटर में, ठीक है, जो कि पोलर सॉल्वेंट है ड्यू टू H बॉन्डिंग, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल, ठीक है, एसिटिक एसिड ड्यू टू H बॉन्डिंग, एग्जांपल अल्कोहल, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड वो क्या है, सॉल्युबल है, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ठीक है, ETC आर soluble इन वाटर, ये क्या है बेटा, वाटर में सॉल्युबल है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अदर एग्जांपल्स, ठीक है, और एग्जांपल्स है इसके, अदर एग्जांपल्स में क्या होगा, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ETC डिसॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ETC डिसॉल्व इन वाटर, नॉन पोलर होने के बावजूद वाटर में ये डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है। उसके बाद वो तो ए हो गया। बी में देखिए क्या बोलता है कि कीटोन, ईथर, अल्केन, ETC आर इनसॉल्युबल, ठीक है, कीटोन, ईथर, ठीक है, अल्केन,
अल्केन, ठीक है, etc आर इनसॉल्युबल इन वाटर, आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। सी कहता सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर जो है वो आपका देखने को मिल रहा है CH3O CH3 का कम और CH3OH का अल्कोहल का ज्यादा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ऐसा होता है। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, और इसमें यदि देखें, ठीक है, और अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्कोहल में क्या पाया जा रहा है आपका, अल्कोहल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ में आया, और इसमें नहीं है, इसलिए ये लेस सॉल्युबल होता है। अब प्राइमरी एमीन, ठीक है, प्राइमरी एमीन, ठीक है, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन, ऐसा आपका देखा जाता है, ठीक है, टर्ट एमीन्स, ठीक, ये ऑर्डर होता है किसका, सॉल्युबिलिटी का। बी में यदि हम बात करें, ठीक है, सॉरी दूसरा ये सॉल्युबिलिटी का केस हुआ। दूसरा हम कह रहे हैं इंट्रामोलिकुलर, सॉरी हाँ, ये किसमें सॉल्युबिलिटी किसमें देखा गया है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में, ऐसे। अब देख रहे हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में। तो इसमें क्या है, इट डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, ये क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, इट डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी एज इट फॉर्म चिलेट, ठीक है, चिलेट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो हाइड्रोजन इज नॉट फ्री फॉर अदर मॉलिक्यूल, सो हाइड्रोजन इज नॉट फ्री फॉर अदर मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बन रहा था, ठीक है, तब क्या हो रहा था, हम क्या बोले, अल्कोहल और वाटर वाला जैसे दिखाए थे, तो वो सॉल्युबल हो रहे थे आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही वो सॉल्युबल हो रहे थे। लेकिन वो चीज तब देखा गया जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तब। लेकिन वही इंट्रामोलिकुलर के केस में आ जाए, अभी यहाँ पे लिखा हुआ मीटा नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन फ्री ही नहीं है, ये इसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। तो अगला वाला कोई खड़ा भी रहेगा उसके साथ सॉल्युबल होने के लिए, बॉन्डिंग बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये उसके साथ नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि घर में ही बॉन्ड बनाए हुए। बात समझ में आया, इसीलिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्यों, चिलेट के कारण। चिलेट मतलब यही विद इन द मॉलिक्यूल एक रिंग का फॉर्मेशन होना। देखिए यहाँ पे कितने मेंबर का रिंग बना है, ये देखिए, ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 मेंबर स्टेबल बना है। ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 मेंबर, ये देखेंगे 1 2 3 4 5 मेंबर। तो क्या बोले, देखिए 6 मेंबर 5 मेंबर रिंग स्टेबल हो जाता है, इसीलिए ये चिलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ फ्री ही नहीं है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, हाइड्रोजन इज नॉट फ्री फॉर द अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इट कैन नॉट फॉर्म H बॉन्ड विथ वाटर, दूसरा इसी में लिख देते हैं, इट कैन नॉट फॉर्म H बॉन्ड, ठीक है, H बॉन्ड विथ वाटर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स so can not dissolve, इसलिए ये वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है, यही वाला तो है सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है, ये देख लेंगे, यही क्या है आपका सैलिसाइल्डिहाइड है,
ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब जो आ रहा है वो कौन सा हो जा रहा है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीसरा वाला, ठीक है। ये हो गया था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी वाला चीज, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, सॉल्युबिलिटी से ही रिलेटेड ये वाला। अब इसमें और एक देख लेते हैं, ठीक, कि कैसे, क्या इतना सफिशिएंट है। आई थिंक यही दोनों सफिशिएंट है, मतलब अगला भी जो हम एग्जांपल देना चाह रहे थे वो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अच्छा हाँ, एक और देख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर में ही, रिंग वगैरह बन रहा है और इंटरमॉलिक्यूलर में हो रहा है, वो देख लेते हैं। मतलब लगेगा इंट्रा हो रहा है लेकिन उसमें इंटर होता है और सॉल्युबिलिटी फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, बी हुआ था ना, अब उसी में सी देखते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ये अब इसमें क्या है, जैसे कि मॉलिक्यूल आपका आ जाए, ठीक है, पैरा, ये O और ये H यहाँ है। हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ देखते थे, 1-2 पोजीशन पे होता था, देखते हैं। ये वाला के बाद ये पहला पोजीशन बेंजीन का और ये दूसरा उस पे हो पाता था। लेकिन यदि हम हटा करके ये मान लेते हैं पहला है, दूसरा, तीसरा और फोर्थ वाला पे डाल दे, C डबल बॉन्ड O और ये O सॉरी H एल्डिहाइड, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि ये काफी दूर हो गया है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो ये किसके साथ हाइड्रोजन, ये क्या है, पी हाइड्रोक्सी आपका ये है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। क्या कहलाएगा, पी हाइड्रोक्सी या फिर सॉरी बेंजाइलडिहाइड, पी हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ठीक है, पी हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ये हो जाएगा, स्पेशल सफिक्स लगता है बेंजल डिहाइड का, ठीक है। बात समझे, पी हाइड्रोक्सी यानी पैरा पे 1-2 पे रहता है तो ऑर्थो, 1-3 पे रहता है तो मेटा, 1-4 पे रहता है तो पैरा। तो पी हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड है, तो कहां पे होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर तो इसका दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, तब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा उसी तरीके से, ठीक है। और एक और ले लेते हैं यहाँ पे, ये ऐसा, तो इसके बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाएगा, जैसे कि ये O और H के बीच में, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव इसके बीच में, ठीक है। वहीं इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में भी, ठीक है, इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में भी, ठीक। तो ये भी देखा जा सकता है। आ रहा बात समझ में? तो याद रखना है कि इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, सो इट कैन डिसॉल्व, और ये डिसॉल्व होगा, ठीक है, कैन डिसॉल्व इन वाटर, कैन डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और वो भी कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ना कि इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इस केस को ध्यान में रखेंगे, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, लेकिन होता नहीं है, इसमें कौन सा होगा, आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नजर आएगा। बात समझ में आया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नजर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग दूसरे पॉइंट तक कवर किए हैं, तीसरा विस्कोसिटी से देखेंगे, छोटा सा सेशन रखेंगे, और ध्यान में रखेंगे टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिएगा, जहां तक कल हम लोग का खत्म होगा उतना ही तक टेस्ट में आएगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।